Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Hard work is noticed, dedication is rewarded, persistence always pays off. इसी इंस्पायरिंग थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। व्यूवर्स, आज हम लोग हायर मैथमेटिक्स फॉर एसएससी सीखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर एसएससी के प्रीलिम्स या मेंस के एग्जाम में, दैट मीन्स टीयर 1 या टीयर 2 में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें सिर्फ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ नहीं होता, उसमें सर्ड्स एंड इंडिसेस का भी बहुत सारा फॉर्मूलाज यूज़ किया जाता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में इस टॉपिक में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेस के बारे में भी बनाए हैं। ये जो क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चन जब आएँ तो आप इन्हें एग्जाम में इजीली क्रैक कर सके, ये मेथड्स जानकर। हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड का हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हर तरह का क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट मिलता जाए। पहला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3 का पावर है A, 27 का पावर है B, 81 का पावर है C। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं एंड A इंटू B इंटू C का वैल्यू है 144। हमें कैलकुलेट करना है 12 कॉमन 1/A प्लस 1/2B प्लस 1/5C का वैल्यू। तो हमें जो गिवन है उसी को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ABC का वैल्यू निकालते हैं और उस ABC का वैल्यू निकालने के बाद इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करा जाए इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। 3 का पावर A तो ठीक है, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 को देखकर हमें याद आता है कि ये है 3 का क्यूब, तो हम लोग 27B को लिख सकते, 27 का पावर B को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 का पावर B, दैट मीन्स 3 का पावर 3 इंटू B। ये कैसे हो गया ये आपको पता होगा, हमने सर्ड्स एंड इंडिसेस में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, दैट मीन्स ये होता है M इंटू N। तो इस तरह से हम लोग 27 का पावर B को लिख सकते हैं 3 का पावर 3B। अब हम लोग 81 को देखते हैं। 81 को देखकर हमें ये याद आता है, ये 81 जो है ये क्या होता है? ये होता है 9 इंटू 9, और 9 का मतलब क्या है? 3 का पावर 2 इंटू 9 का मतलब क्या है? 3 का पावर 2 यानी 3 स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना हो गया? 3 का पावर 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 81 का पावर C को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 का पावर 4 का पावर C, दैट मीन्स 3 का पावर 4C। तो यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया हम अपने दिए गए डेटा को। हम लोग जानते हैं कि जब a टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर ऑफ p हो जाए, तो यहाँ पे बेस जब इक्वल हो जाए, बेस जब सेम हो जाए, तो हम लोग जो पावर है उसको इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए m इक्वल टू n इक्वल टू p यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि तीनों का बेस जो है वो सेम है, दैट इज़ 3, इसीलिए पावर्स को हमने इक्वेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C आया, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने पर, हमने 12 से ही क्यों डिवाइड किया? क्वेश्चन पहले ये अराइज करता है, क्या ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 12 का जिक्र है इसलिए किया? ऐसा नहीं है, हमने 12 लिया, ये A का मतलब क्या है? 1 इंटू A, 3B में क्या है? 3, और 4C में कौन सा डिजिट है? 4। तो ये 1, ये 3 और ये 4, 1, 3 और 4 का LCM होता है 12। तो हमने 12 से ही क्यों डिवाइड किया? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 12 से ही डिवाइड किया। आप कोई और नंबर यूज़ करिएगा तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करता जाएगा। तो हमने जब 12 से इसे डिवाइड किया तो हमें मिल गया A इज़ टू B इज़ टू C का वैल्यू 12 इज़ टू 4 इज़ टू 3। ये आया कहाँ से? चलिए देखते हैं। A बाई 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A बाई 12 इक्वल टू 3
b/12 इक्वल टू 4c/12। दैट मीन्स जो गिवन है उसको हमने k मान लिया। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने k मान लिया। सो a इक्वल टू क्या होगा 12k, 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4k। अच्छा 4c क्या बना 12k, दैट मीन्स c क्या बन जाएगा 3k। तो यहाँ से हमें मिला a का वैल्यू 12k, b का वैल्यू 4k और c का वैल्यू 3k। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a is to b is to c इक्वल टू 12k is to 4k is to 3k। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a is to b is to c इक्वल टू 12k is to 4k is to 3k। और वो k एक कांस्टेंट टर्म है जो हमने माना था, तो उस k को हमने रिमूव कर दिया तो हमारा a is to b is to c का रेशियो है वो मिलेगा कुछ इस तरह। अब ज़रा नोटिस कीजिए, ये a का वैल्यू अगर 12, b का वैल्यू अगर 4 और c का वैल्यू अगर 3 हम लोग मान लें, तो क्या इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 144 आता है? ऑफ कोर्स आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं a इंटू बी इंटू सी करेंगे। अगर हम लोग पुट करते हैं a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। सो हम लोगों को मिल गया a का वैल्यू कितना 12। ये 12 कैसे आया? 12 आया कुछ इस तरह। यहाँ पे a का वैल्यू 12 आया इसीलिए a इक्वल टू 12, b का वैल्यू 4 आया इसलिए b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3 आया तो यहाँ पे c का वैल्यू 3। अब आप कहेंगे कि यहाँ हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो तीनों को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से हमें a b c का वैल्यू मिल गया। अब जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं, आपको a b c का वैल्यू डाल देना है। तो हमारा सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा कुछ इस तरह, a और 2b और 5c का वैल्यू, a 2b और 5c का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू हो गया 12, b का वैल्यू अगर 4 है तो 2b का वैल्यू 8 हो जाएगा, c का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे 5c में मीन्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हो जाएगा 360। अब इससे हम लोग आगे सिंप्लीफाई करके कितना निकालेंगे? 99/30। ये कैसे आया? 12 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा और मिलेगा कितना 30। तो डिनोमिनेटर बन गया हमारा 30, हर बन गया 30 और ये 30, 45 और 24 का एडिशन होता है 99। सो 99/30 इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 3 अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना बनेगा 33/10 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है वो कुछ इस तरह है। यहाँ दिया हुआ है इसका वैल्यू a + b√3/23 है, जहाँ b जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है और b - a का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो जैसा कि गिवन है उसे नोट डाउन कर लिया हमने। जो गिवन है उसको नोट डाउन करने के बाद हमें आगे क्या मिलेगा? ये 38 है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3। ये 25 कैसे आ गया? हमारे पास है 5√3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू √3। ये कैसे हुआ? 5 को हमने √5 इंटू √5 कर लिया। अब हमारा सिंपल क्या हो जाता है यहाँ पे आगे? यहाँ पे आगे हो जाएगा 75। तो यहाँ पे मिल गया हमें 75 और यहाँ पे 38 हमने एज यूजुअल लिख दिया है। सिर्फ हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा 25 इंटू 3 मीन्स 75। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आगे के स्टेप में हम लोग इस जो पूरे एक्सप्रेशन है इसे 2 से
न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा अंश है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा करने का रीज़न जो है वो अब आपको आगे स्क्रीन पर हम लोग दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर फॉर्मूलाज देख रहे हैं, हमने स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ab। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसी का माइनस वाला नेगेटिव वाला टर्म ले लेंगे तो ये टर्म तो पॉजिटिव यहाँ होगा ही, सिर्फ यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला को अगर आप सीख गए या फिर इस फॉर्मूला को अगर आप समझ गए कि इस फॉर्मूला को हमने कैसे लिखा है, ये हमने उसी फॉर्मेट में लिखा है जैसे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू, ये जो राइट साइड में आप हमारा टर्म है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a, ये स्क्वायर लेने पर आएगा a, ये स्क्वायर लेने पर आएगा b प्लस और माइनस 2 इंटू ए बी का स्क्वायर रूट। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 तो है नहीं, यहाँ खुद से 2 हमें डालने के लिए 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। हमें न्यूमरेटर या अंश में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर या हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मिलेगा कितना, 38 इंटू 2 इक्वल टू 76 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75 बाई 52, ये 26 इंटू 2 करने पर आया प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 3। इसे आगे सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलेगा, इसे आगे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 76 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75 है। तो इसे हम लोग किस तरह लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह। इस 75 को हमें क्या लिख लेना है, इस 75 को हमें लिख लेना है 75 इंटू 1, यानी ये स्क्वायर रूट में हमने लिया 75 इंटू 1, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 75 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 75 प्लस 1, जिसकी मदद से बना है हमारा ये 76। यानी 76 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 76 को हम लोग लिख सकते हैं 75 प्लस 1, और इसे फर्दर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 75 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 76 का एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमें मिला कितना, न्यूमरेटर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 75 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें कौन सा फॉर्मूला मिला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट रिमूव कर देंगे तो ये जो स्क्वायर ऊपर हमारा होगा वो रिमूव होकर बन जाएगा 5 रूट 3 माइनस 1। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है वहाँ है 49 इंटू 3, तो यहाँ पे हम लोग 49 को लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 3। ये हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, हर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा, आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर मीन्स 49, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मीन्स 3, 49 प्लस 3 करने पर आता है कितना, 52। तो इस 52 को हमने इस फॉर्मेट में ब्रेक किया और ये हमें दे देगा फॉर्मूला किसका, ये हमें दे देगा फॉर्मूला 7 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बन जाएगा 7 प्लस रूट 3। तो हमारा ये डिनोमिनेटर बन गया 7 प्लस रूट 3। अब इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ हमने नेगेटिव लिया उसी का, और यहाँ पे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में ले लिया 7 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में ले लिया 7 माइनस रूट 3। 7 माइनस रूट 3 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तभी नेगेटिव लिया, ताकि हम लोग कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर सके? हम लोग सेटिस्फाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग एक्चुअली इस स्टेप में करने वाले हैं। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 प्लस रूट 3 इंटू 7 माइनस रूट 3 करने पर आया कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3। 49 माइनस 3 इक्वल टू 46। तो डिनोमिनेटर हर बन गया 46 और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने पर मिला माइनस 22 प्लस 36 रूट 3। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो टर्म है हमारे, ये सारे इवन नंबर्स है ना, 22 भी इवन नंबर है, 36 भी इवन नंबर है और 46 भी इवन नंबर है। तो हम लोग न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना मिला? माइनस 11 प्लस 18 रूट 3 बाई 23। अब इसे हम लोग इक्वेट करेंगे। इक्वेट किससे करेंगे? इक्वेट करेंगे हमारे दिए हुए क्वेश्चन से। दैट मीन्स a प्लस बी रूट 3 बाई 23। यहाँ पे 23 एज इट इज आ गया। a की जगह पे कितना आ गया? माइनस 11। b की जगह पे कितना आ गया? 18 आ गया। यानी यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 11। b का वैल्यू कितना आ गया? 18। हमें कैलकुलेट करना था b माइनस a का वैल्यू। b माइनस a मीन्स कितना हो जाएगा? b यानी 18। a का मतलब क्या था? b था 18 और a का मतलब था माइनस 11। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें? 18 माइनस 11 इक्वल टू 18 प्लस 11 इक्वल टू 29 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो व्यूवर्स, हमारे पास जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से ये जो 29 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और डे बाय डे और शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने के लिए, मेथड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बार हमने 2 ही क्वेश्चन तो लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही और मज़ेदार क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि एसएससी का प्रिपरेशन आपके लिए एक बहुत आसान जर्नी बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।